हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस करेंगे। भारतीय संविधान के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं क्वेश्चंस। तो भारतीय संविधान से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। स्टार्टिंग से बिल्कुल मैं करवा रही हूँ। भारतीय संविधान जब से बना है, कब बना, कितने सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य थे, सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होता ना, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो कब बनकर तैयार हुआ, तो दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें दो क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक आता है टेम्पररी चेयरमैन और दूसरा आता है जो उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी हैं, टेम्पररी चेयरमैन थे, और दूसरा अस्थायी। तो जब संविधान सभा का गठन हुआ उस टाइम पर क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे पहले कब हुआ संविधान सभा का गठन? अभी हमने देखा है 9 दिसंबर को हुआ था। तो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके एग्जैक्टली 9 के बाद से 2 दिन के बाद सिर्फ 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को इसके अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है, 9 दिसंबर को बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। उसके सिर्फ 2 दिनों बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनने में टोटल कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हुआ और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1946 को 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है संविधान वो बनकर तैयार हो गया था। और वो लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। बनने के इतने दिनों बाद लागू हुआ था। बन तो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को। तो बनने में कितना टाइम लगे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। संविधान दिवस, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर को। तो इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 2015, 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? जब हम अपने संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं, संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो उसमें आता है हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष समाजवाद जो शब्द है, इस टाइप के शब्द कब जोड़े गए थे भारत के संविधान में? बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जैसे शब्द जो है वो जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आता है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये वर्ड जोड़े गए थे और ये संशोधन कब हुआ? तो 1946 में। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है।
ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि हमारा जो प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, वो पूरे संविधान की कुंजी मानी जाती है। तो इसलिए संविधान को मिनी संविधान भी 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये सारे वर्ड जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हमने अभी तक पढ़ा है कि मौलिक अधिकार जो है, हमारा जो संविधान है, इसे जो है वो कई देशों से लिया गया है। हमारा संविधान जब बना था तो बेसिकली तो 1935 का जो एक्ट था उससे लिया गया था काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हमारे देश के नेताओं ने जहाँ जहाँ से हमें जो चीज़ें अच्छी लगी वो सारी चीज़ें ली थी। तो जैसे संविधान में मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, बाकी अदर चीज़ें हैं, सब कुछ न अलग अलग देशों से लिया गया है। ये आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। तो पंचवर्षीय योजना जो है वो किस देश से ली गई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि बी.आर. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने, बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो मौलिक अधिकार जो है हमारा, मौलिक अधिकार कहाँ से आता है? आर्टिकल हमारे 14 से लेकर 32 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया हुआ है। ये चीज़ याद रखना, 14 से लेकर 32 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। लेकिन जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें ये दिया गया है कि आपको जितने भी मौलिक अधिकार, जितने भी आपके अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार, उस पर अगर आपका कोई भी हनन करता है तो उसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा का है, क्योंकि जितने भी अधिकार हैं उसके लिए हम जो है आर्टिकल 32 के ही बेस पर जाके सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जो हमारा संविधान है, कोई भी बुक होती है तो उसमें जैसे अलग अलग चैप्टर होते हैं, उसी टाइप से जब हमारा संविधान बना तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियाँ थी? तो इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला ये कि जब हमारा संविधान बना तो उस टाइम पर जो उस टाइम की आवश्यकता के अनुसार हमारे संविधान को बनाया गया था, लेकिन उसमें कई चीज़ें छोड़ दी गई कि जैसे अगर बाद में जैसे जैसे परिवर्तन आता है तो चेंजेस तो आने चाहिए। तो जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो संविधान के अंदर जो भी परिवर्तन होता गया, उसके बाद संशोधन हुए संविधान में, तो अलग अलग चीज़ें जुड़ती गई है। तो जो मूल रूप से हमारे संविधान में पहले जब हमारा संविधान बना था तो कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी, ये पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि वर्तमान समय में अभी इस टाइम पर जो है कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पर 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा कि अब जो है हमारे उसके बाद जुड़ता गया, उसमें आर्टिकल्स और नए नए आते गए। 935 थे तो उससे बढ़कर कितना हो गया? 448 अनुच्छेद हो गया, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहले सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी, अब कितनी हो गई है? 12 हो गई है। और ये भी पूछता है भाषा के अधिकार के बारे में, जो भाषा के बारे में जो है किस भाग में है, तो भाषा के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो भाषा के बारे में जो है भाग 8 में बताया गया है। और पहले हमारे इसमें जो कितनी भाषाएं थी, पहले संविधान में कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया था? तो पहले बताया गया था 18 के बारे में, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है? 22 भाषा हो गई है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारत का जो सबसे सर्वोच्च कानून है जिसे माना जाता है वो कौन सा? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। तो भारत में जो है ये सारे ही कानून हैं, लेकिन जो सर्वोच्च कानून है, सबसे सर्वोच्च कानून जिसे सबके द्वारा माना जाता है, तो सबसे सर्वोच्च जो है इन सब में हमारा भारतीय संविधान है,
जो संविधान है उसी से हमारा देश चलता है। तो भारत का सबसे सर्वोच्च कानून कौन है हमारे देश का? भारत का संविधान है। सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग होता है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? योजना आयोग के द्वारा, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, कार्यकारी समिति द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा। तो हमारा संविधान जब बना था तो संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा बनाया गया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। संविधान बनाने के लिए एक अलग से सभा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान को अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत मीन्स बनाया गया जब भारतीय संविधान को, तो भारत का क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत मीन्स बनाया गया। भारतीय संविधान को कब बनाया गया, बनकर कब तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? दिल्ली, अजमेर, देहरादून, श्रीनगर। भारत का जो मूल संविधान है, बेसिक जो संविधान बना था उसे अंगीकृत वो प्रकाशित कहाँ से किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, देहरादून। देहरादून कहाँ है? देहरादून है उत्तराखंड में। तो भारतीय संविधान का जो है उसे प्रकाशित कहाँ से किया गया? देहरादून से। देहरादून उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 15, मूल संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? जब हमारा संविधान बना था, स्टार्टिंग में बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम पर उसमें कितने शब्द थे? तो 80,000 शब्द थे लगभग हमारे मूल संविधान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये चीज़ देखिए, सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछ रहे हैं। इसमें छोटी छोटी चीज़ों से ये कैसे अलग होता है ये बता रही हूँ मैं आपको। अगर हम देखें सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो सबसे विश्व में जो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। हमारा संविधान जो है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे पहले जो संविधान बना था वो कहाँ था? वो ब्रिटिश का था, ब्रिटेन का। सबसे पहले का है ब्रिटेन में संविधान बना था। लेकिन फिर भी ये क्यों आता है कि जो अमेरिका का संविधान है वो लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित नहीं है, ये सिर्फ मौखिक है। ब्रिटेन में संविधान तो था लेकिन वो लिखित नहीं था, ठीक है। और दूसरा, इसके बाद अगर हम अमेरिका का देखें तो अमेरिका में संविधान है, और भारत का जो संविधान है वो सब देशों से बड़ा है। अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में टोटल जो है ओनली 7 अनुच्छेद हैं, सिर्फ 7 आर्टिकल्स है अमेरिका के संविधान में। लेकिन हमारे संविधान में अगर देखें तो स्टार्टिंग में तो 395 थे और अब 448 हो गए। तो सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका आता है कि सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ है? तो अमेरिका में। और थर्ड में है कि सबसे पहले संविधान जो बना है वो ब्रिटेन में। विश्व में सबसे पहले स्टार्टिंग में ब्रिटेन ही जो है वहाँ संविधान बना था। वहाँ भले ही रानी का शासन है, राजा भी है, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री भी होते हैं, वहाँ संविधान है और लोकतंत्र है। तो ब्रिटेन में सबसे पहले संविधान आया। और लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो है ओनली मौखिक है, वो लिखित दस्तावेज में, जैसे हमारा संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है, वैसे ब्रिटेन में कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है, मौखिक है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो सब अभी जैसे मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में, लिखित संकल्पना का उद्भव कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और संविधान का अगर लिखित यहाँ पर नहीं दिया होता, सिर्फ देता कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन आता। लेकिन लिखित में है तो लिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और सबसे बड़ा लिखित जो है विश्व का वो भारत का है संविधान। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का जो मूल संविधान है उसे कहाँ रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में। जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान जो है वो कहीं पर रखा हुआ होगा, कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में।
प्रधानमंत्री निवास में, संसद भवन में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संसद भवन में है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हमारा जो संविधान लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया था? ये हिंदी और अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में, अंग्रेजी और उर्दू में, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? भारत में राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में चक्र बना हुआ है, इसमें टोटल 24 तीलियां हैं और चक्र क्या है, वो गति को निरूपित करता है कि भारत में जो लोग हैं, ये अशोक चक्र, ये चक्र कहाँ से लिया गया है? ये अशोक चक्र, अशोक स्तंभ से लिया गया है ये चक्र, और ये गति को निरूपित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? अमेरिका में, अभी हमने जैसे पढ़ा, वहाँ संविधान है, तो जहाँ संविधान होता है तो लोकतंत्र होता ही है। तो अमेरिका में लोकतंत्र है, नॉर्वे में है, इंडिया में है, चीन में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। अगर हम देखें यूएसए में, अमेरिका में देखें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता में होता है लोगों को स्टेट लेवल पर अलग नागरिकता दी जाती है और स्टेट लेवल पर अलग नागरिकता होती है लोगों की, और देश की जो है पूरे देश की नागरिकता एक अलग मिलती है, ठीक है। तो स्थानीय नागरिकता और देश की नागरिकता उनकी अलग अलग होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। कहीं भी इंडिया में हम जाएं तो हम इंडियंस ही कहलाते हैं, एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया लिया गया है। और अगर ये पूछते कि किस आर्टिकल में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 368। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन होते हैं, दो टाइप का क्वेश्चन आएगा कि किस आर्टिकल के द्वारा जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है, 368, और कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? वेवल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कैबिनेट मिशन द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा की योजना गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की जो रचना हुई थी उस टाइम पर संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, BN राव। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? हमारा 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे सिर्फ 2 दिन पहले। तो उससे आपको याद हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो इसका हो जाएगा 296, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी। जिस टाइम पर मूल संविधान बना था उस टाइम पर 15 थी।
क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। टोटल 12 अधिवेशन हुए थे जब भारतीय संविधान बन रहा था, तो उसको बनाने के लिए टोटल 12 अधिवेशन हुए। क्वेश्चन नंबर 32, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा ही था, जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वही होंगे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जो सिर्फ 2 दिनों के लिए बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें भी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष दे देता है और प्रारूप, अगर संविधान सभा के अध्यक्ष भी दे देता है तो कई बार बच्चे B.R. अम्बेडकर डायरेक्ट लगा देते हैं। कुछ भी नहीं देखना, संविधान का नाम आए तो B.R. अम्बेडकर टिक कर देते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो B.R. अम्बेडकर को टिक करना है। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। पहले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि पहली बार कहाँ और कब गाया गया था, तो इसमें अलग आएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कब लागू किया गया था, उसकी डेट अलग थी, लेकिन कब और कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में 1911 में सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है वो लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, अगर हम देखें तो हमारा संविधान को जो है वो हर जगह से हमारा संविधान लिया गया है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो संविधान जिसका पूरा स्ट्रक्चर उसी पे बना है, तो इससे पहले हमारा संविधान जब बना है, इससे पहले एक बार और 1919 में बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और एक और बना था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। ये 2 बार बना था हमारा संविधान, इससे पहले भी बन चुका था। तो जो हमारा अब जो फाइनली जो संविधान बनकर तैयार हुआ है, जो अभी चल रहा है, वो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो पूरा एकाकी स्रोत जो बता रहा है वो लिया गया, वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो 1935 में जो बना था हमारा संविधान, जो 1935 में जो एक्ट आया था, बेसिकली जो 1919 में और 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो है 2 बार एक्ट बनाया गया था, लेकिन वो चला नहीं हमारा। तो 1935 का जो स्ट्रक्चर था उससे काफ़ी चीज़ें जो है ली गई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया को चलाने के लिए 2 बार एक्ट लाए गए थे, एक बार 1919 में, एक बार 1935 में। भारत एक क्वेश्चन मार्क है, तो भारत एक क्या है? इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको देखना है करेक्ट है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत क्या है? वो ना ही हिंदू के लिए है ना ही मुस्लिम के लिए है। भारत किसी भी एक संप्रदाय के लिए नहीं है। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अंदर सभी धर्मों को जो है समानता दी जाती है, सभी धर्म है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ना कि हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या फिर हिंदू राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 38, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1971 में। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की जो बैठकें होती है उसका सभापतित्व कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा,
लोकसभा का सभापतित्व कौन करता है? देखिए दो चीज़ आती है, एक लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, सभापति क्या हुआ, सभा अध्यक्षता करना है, ठीक है। तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष मीन्स स्पीकर। तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, ठीक है। वैसे ही राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो सेम क्वेश्चन वही दे दिया आपका जो अभी लास्ट था, बस क्वेश्चन को बोलने का तरीका अलग है, क्वेश्चन घुमा के दे देता है वही, तो हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इसमें क्या है, राज्यसभा का कौन होता है सभापति? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का, जैसे राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, तो वैसे उपराष्ट्रपति किसकी सभापति करता है? राज्यसभा का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन से संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर आयु 18 वर्ष की कर दी गई? तो इसका आपका हो जाएगा आंसर 61वां संविधान संशोधन। तो इससे भी दो क्वेश्चन आते हैं, या तो कभी वर्ष पूछ लेता है, जैसे इसमें यहाँ पर साथ में दिया हुआ है, तो उसमें या तो वर्ष पूछ लेगा कि किस वर्ष ऐसा किया गया, तो 1989, या तो फिर आपसे पूछ लेगा कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन। तो इससे भी दो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? जब भारत आज़ाद हो गया था तो सबसे पहली बार आम चुनाव कब किया गया था? तो 1952 होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1952। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय, दो चीज़ें आती है इसमें भी, एक प्रथम वायसराय आता है और प्रथम गवर्नर जनरल आता है। तो भारत के प्रथम वायसराय अगर पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा कि लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। सबसे पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर डी। और जीवी मालवंकर कौन थे? ये हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर थे। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं जीवी मालवंकर। क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो एक चीज़ और है जो हमने अभी पढ़ा कि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और भारत के जो लास्ट, वो बंगाल के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, ये भी क्वेश्चन अगर आए तो दोनों में सेम आंसर आएगा, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। और जो बंगाल के लास्ट वाले थे और ये भारत के फर्स्ट थे, तो इससे याद रखना है। तो किस अधिनियम द्वारा यहाँ दिया हुआ है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने। और किस एक्ट के द्वारा इन्हें बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद, प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो हमारा जो संविधान है उसमें अगर हम देखें, मौलिक अधिकार है हमारे, मौलिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार कौन सा दिया गया है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आता है
14 से लेकर 18 तक में। समानता के बाद आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 के बाद आता है। तो स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 19(1) क में जो है दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। तो 14 से 18 समानता है, उसके बाद स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है संविधान के पास, संसद के पास है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। लिया कहाँ से गया है ये संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट भी, कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इससे भी आपका 2 क्वेश्चन बन गया कि ये तो आपको पता चल गया कि शिक्षा जो है वो पहले किस में था? राज्य सूची में था, जिससे अब उसे समवर्ती सूची में ले लिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार जो हमारा वो किस सूची में है अभी? वो समवर्ती सूची में। शिक्षा का अधिकार नहीं, वो तो फिर मौलिक अधिकारों में आ जाता है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था ये? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।